हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में 8वीं ईवीएस की 15 क्वेश्चन की सीरीज जो आने वाले एच टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, प्लीज बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी, वह किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान या चौथा उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। सुचित्रा कृपलानी जो थी, इनका जन्म 25 जून 1908 को 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला शहर के संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था एवं मृत्यु इनकी 1 दिसंबर 1974 1 दिसंबर 1974 को हृदय गति रुक जाने से हुई। ठीक है, ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ठीक है, ये और इनकी शादी जो हुई दोस्तों, वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी ये थी, इनकी इन्हीं से शादी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है। ऑप्शन देखिए, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, दूसरा दूरी, तीसरा सूर्य के प्रकाश की गति या चौथा दिशा। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा दूरी। प्रकाश वर्ष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रव लंबाई द्वारा चिन्हित करा जाता है। लंबाई की एक मापन इकाई है यह। ठीक है, यह लगभग 95 अरब 95 खरब एवं 9.5 ट्रिलियन या किलोमीटर लगभग होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ईरानियों एवं यूनानियों ने भारत देश को क्या नाम दिया। ऑप्शन देखिए, पहला इंडिया, दूसरा ऑप्शन हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन भारत या चौथा ऑप्शन आर्यव्रत। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ईरानियों एवं यूनानियों ने भारत देश को क्या नाम दिया, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत या आर्यव्रत। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन इंडिया आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों एवं यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहला, फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में से किन ग्रहों का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, पृथ्वी या बुध, दूसरा शुक्र या अरुण, तीसरा पृथ्वी या शुक्र या चौथा अरुण या शनि। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, शुक्र और अरुण। शुक्र के बारे में दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं। शुक्र जो है यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। ठीक है, और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु जो है वह शुक्र ही है। ठीक है, इसे सुबह का तारा क्या कहते हैं दोस्तों,
सुबह का तारा, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न। इसको जो है सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अरुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अरुण, यह सौरमंडल में 7वां ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल में 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह और सौरमंडल का तीसरा, व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा। ठीक है दोस्तों, व्यास के आधार पर तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज जो की थी वो विलियम हर्शल ने। ठीक है, किसने? विलियम हर्शल ने। ठीक है, कब की थी? 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दूसरा। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से किस देश के लोग गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, फ्रांस। दूसरा ऑप्शन भारत। तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। चौथा ऑप्शन चीन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में लोग जो है वो गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मानचित्र के घटक हैं। ऑप्शन देखिए, पहला प्रतीक, दूसरा दिशा, तीसरा दूरी या चौथा सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? मानचित्र के घटक हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सभी। प्रतीक, दिशा, दूरी, ये तीनों जो है वो मानचित्र के घटक है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला सिक्किम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा या चौथा नागालैंड। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गोवा। ठीक है, गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। क्या क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार ये जो है, क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों यह सबसे छोटा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल में यह सबसे छोटा। ठीक है, एवं जनसंख्या पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ये जो है फोर्थ, चौथे स्थान पर सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। ठीक है दोस्तों, यह पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक राज किया। ठीक है, 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। ठीक है, पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कब दोस्तों? 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ की भाषा जान लेते हैं कौन कौन सी है मुख्य। कोंकणी, और यहाँ की लिपि जो दोस्तों वो देवनागरी। ठीक है, गोवा राज्य का गठन जो हुआ दोस्तों वो 30 मई 1987 को हुआ। ठीक है, गोवा की राजधानी जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है। पणजी यहाँ की राजधानी है। ठीक है, जिसे पंजिम भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के कौन है वो भी जान लेते हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये कौन से मुख्यमंत्री दोस्तों? ये 13वें मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो राज्यपाल यहाँ के हैं वो सत्यपाल मलिक जी हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक। समझ में आएगा दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? गोवा, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। एट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला नर्मदा ताप्ती, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा यमुना या चौथा गोदावरी कृष्णा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन लाल सागर में, दूसरा ऑप्शन बंगाल की खाड़ी में, तीसरा ऑप्शन अरब सागर में, या चौथा ऑप्शन हिंद महासागर में। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात दोस्तों, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। टेंथ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, निम्न में से किस नदी का बहाव पश्चिम की तरफ है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, लूनी, दूसरी महानदी, तीसरी नर्मदा, या चौथी कावेरी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा, तीसरा ऑप्शन नर्मदा जो है ये राइट हो जाएगा। नर्मदा की लंबाई दोस्तों जो है वो 1312 किलोमीटर की है। उद्गम स्थल जो इसका है भारत में वो अमरकंटक, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नर्मदा। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, पहला कौवा, दूसरा उल्लू, तीसरा कोयल, या चौथा मैना। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उल्लू। ठीक है, उल्लू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे होता कि अपनी गर्दन झटके से पीछे को घुमाता है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे उल्लू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दे रखा होता कि अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमाता है, झटके से घुमाता है, तो यहाँ पे जो है मैना हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, उल्लू इसमें राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा असम राज्य से नहीं लगती? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला देखिए त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, या चौथा पश्चिम बंगाल। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है दोस्तों। अंगूठे के आकार, कैसे दोस्तों, अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, ठीक है, नेपाल, उत्तर तथा पूर्वी में चीनी तिब्बत, ठीक है, स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान से लगा हुआ है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। समझ में आई बात दोस्तों। ठीक है, 1975 में 1975 में यह राज्य बना। इसकी राजधानी जो है सिक्किम की वो गंगटोक है। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे जो है, मुख्यमंत्री जो इस समय है वो प्रेम सिंह तमंग है। कौन है दोस्तों, प्रेम सिंह तमंग। और ये कौन से मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो यहाँ सिक्किम के ये छठवें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल यहाँ के दोस्तों कौन है, गंगा प्रसाद। कौन है राज्यपाल, गंगा प्रसाद। और भाषा यहाँ की दोस्तों, भाषा गोरखा है, ठीक है, लेपचा है, भूटिया एवं अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सिक्किम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों देखिए सिक्किम ही है। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है। मौसिन राम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा केरल, चौथा अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है। मौसिन राम किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत का यह एक राज्य है जिसका अर्थ है बादलों का घर। मेघालय, इसका अर्थ है बादलों का घर, इसके नाम का अर्थ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वो कॉनराड कॉनराड संगमा है। ठीक है, राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक जी हैं। सत्यपाल मलिक जी हैं। और जो है 21 जनवरी 1972 को दोस्तों, 1972 को पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला। ठीक है, और दोस्तों यहाँ की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, खासो और गारो। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मेघालय की राजधानी जो है जान लेते हैं क्या है। तो मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है? शिलोंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत में कर्नाटक राज्य के सापेक्ष सिक्किम और गोवा की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पूर्व से पूर्व पश्चिम। दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व दक्षिण। तीसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व पश्चिम। या चौथा ऑप्शन उत्तर उत्तर दक्षिण। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। कर्नाटक देख ही रहे हैं दोस्तों आप। कर्नाटक ये आपका यहाँ। ठीक है, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। सिक्किम आपका दोस्तों यहाँ हो जाएगा लगभग। ठीक है, सिक्किम लगभग यहाँ हो जाएगा आपका। और गोवा आपका दोस्तों, गोवा लगभग आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नीचे दिए गए जीवों में चार समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे दिए गए जीवों में चार समूहों में से, यहाँ पे दोस्तों यहाँ 3 हो जाएगा, वो गलत दे रखा है। गुना मनुष्यों की तुलना में 3 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे दिए गए जीवों में चार समूह, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलती है। जैसे यहाँ पे दे रखा नीचे दिए गए जीवों में जीवों के तीन, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए जीवों में 3 समूहों में से किनकी दृष्टि होती है श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला बाघ तेंदुआ, दूसरा बाघ तेंदुआ, पहला देखिए बाघ तेंदुआ सांड, तीसरा दूसरा देखिए चील गरुड़ गिद्ध, और तीसरा देखिए दोस्तों सांप रेशम कीट छिपकली, और चौथा देखिए मधुमक्खी मच्छर तितली। ये दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला बाघ तेंदुआ सांड, दूसरा चील गरुड़ गिद्ध, तीसरा सांप रेशम कीट छिपकली, और चौथा मधुमक्खी मच्छर तथा तितली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चील गरुड़ गिद्ध। ठीक है, तो दोस्तों तो चील गरुड़ गिद्ध की जो है वो देखने की जो है क्षमता जो होती है वो हमसे 4 गुना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन को आपको टाइमली मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।